दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन और मकर की जोड़ी कैसी होती है। अगर ये मैरिज करें तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है। मिथुन राशि और मकर राशि को शादी करनी भी चाहिए या नहीं, ये अगर रिलेशनशिप में आ जाएं तो रिलेशनशिप कैसा रहता है, ये कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जानकारी चंद्र राशि से ग्रहण कीजिएगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध बनते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि बनते हैं। बुध और शनि का यह संबंध है। मिथुन राशि से मकर राशि अष्टम और मकर राशि से मिथुन राशि षष्ठम पड़ती है। इनका षडाष्टक संबंध बनता है। षडाष्टक संबंधों की वजह से जब ये पहली मुलाकात इनकी होती है, किसी कारण से भी जब भी इनकी मुलाकात होगी, पहली कहीं भी अनजान, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते तब मुलाकात करेंगे, फ्रेंडशिप के लिए हाथ मिलाएंगे, तो सबसे पहले यह स्थिति निर्मित होती है कि मकर राशि का व्यक्ति इनके बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है। बहुत ज्यादा ये दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, बात करने में अट्रैक्टिव होते हैं। मकर राशि का व्यक्ति बहुत ज्यादा मिथुन से प्रभावित होता है और मिथुन वाला भी बहुत ज्यादा, खास करके बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत के तरीके से और अनुशासन से, कठिनाई, परिश्रम, मेहनत करने से और हर प्रकार से डेडिकेशन जो मकर की देखते हैं मिथुन वाले, ये प्यार में पड़ जाते हैं। इनको प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। इनकी फ्रेंडशिप डे वन से ही प्यार की तरफ बढ़ जाती है। अगर ये रिलेशनशिप में आना चाहें तो एक दूसरे को दोनों ही मना नहीं करेंगे। अगर फ्रेंडशिप हो गई है, ये मना नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि रिलेशन बनाएंगे। एक यहां पे ट्विस्ट ये है कि चाहे इनकी लाइफ में कोई और भी हो, अगर उसके साथ थोड़े भी संबंध खराब चल रहे होंगे तो भी मकर वाला एक्सेप्ट कर लेगा, तो भी मिथुन राशि वाला एक्सेप्ट कर लेगा। इस वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा शुरुआत से ही कुछ ना कुछ गलतफहमियां होंगी। यह रिलेशनशिप शुरू ही तब होगा जब ऐसी सिचुएशन होगी जहां एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ा और फिर दूसरे जो जिसको छोड़ा था वो फिर से आ गया और उस चक्कर में फिर दो नाव में पैर पसार लिए। और कहते हैं ये प्रेम गलियती साकरी या में दो न समाये। तो जब दो आ जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दोनों को ही टाइम चाहिए होता है। मिथुन राशि भी ऐसी है कि जिसको अच्छा टाइम चाहिए अपने पार्टनर से, और मकर राशि भी ऐसी होती है, ये टाइम दे नहीं पाते हैं। उस वजह से गलतफहमियां, दूरियां और बढ़ती जाती हैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इनकी लव लाइफ इस तरीके से खराब होती है। दूसरा, मान लो कि पहला ही प्यार है दोनों का, तो मिलते हैं इस तरीके से। अगर वैसे तो चांसेस हैं कि इसी थर्ड पार्टी वाले एंगल में ही मिलेंगे, पर 1% लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट बार, मतलब पहली बार ही जोड़ा मिल गया। ये समझ लीजिए कि अगर ये जोड़ा पहला प्यार, मतलब मकर को भी पहला प्यार हुआ है या मिथुन को, अगर इनका पहला प्यार ये है तो ये जिंदगी में दूसरे से कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार से भरोसा उठ जाएगा इनको। क्यों? और खास करके मकर राशि को भरोसा उठ जाएगा मिथुन राशि से। मिथुन राशि से नहीं बल्कि हर इंसान से भरोसा उठ जाएगा। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि हर लड़की एक जैसी होती है, हर लड़का एक जैसा होता है, प्यार कुछ नहीं होता है। प्यार को वो प्यार नहीं समझते हैं। उसकी एक वजह होती है। उसकी वजह होती है कि उन्होंने जो पहली बार में फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका हुआ वो बहुत खराब हुआ। जब कोई उन्हें टाइम पास बनाया तो उन्होंने ये ठान लिया कि इसने मुझे धोखा दिया, टाइम पास किया, तो मतलब लोग यही करते हैं तो हम भी अब यही करेंगे। तो वो सीरियस लेते नहीं है रिलेशनशिप में। इस वजह से इनके रिलेशनशिप में ये सब चलता रहता है। अगर इनका फ्रेश लव भी है, मतलब फर्स्ट लव, तब भी ये पक्की बात है कि मिथुन राशि मकर राशि से प्यार, रोमांस सब कुछ करेगी। मकर राशि मिथुन राशि से बहुत खुश रहेगा, प्यार रोमांस बहुत होगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब मिथुन राशि इन्हें बहुत बड़ा धोखा देगी और कुछ ऐसी असलियत मकर को पता चलेगी जो मकर के भी दिमाग हिल जाएंगे और वो माफ नहीं कर पाएंगे, उस गलती को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वहां से रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये रिश्ता एक दिन में खत्म नहीं होता। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। ये कार्मिक रिश्ते होते हैं, एक दिन में खत्म हो ही नहीं सकता है।
ये रिश्ते बार बार जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, इस तरह से चलता रहता है। और इनकी लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी जो होती है वो शुरुआती फेज में हो सकती है कुछ महीनों तक, लेकिन उसके बाद में इनसे बुरा टॉक्सिक रिलेशनशिप, इनसे ज्यादा बुरी स्थिति शायद ही किसी की होती है। जो जहर इनकी दिमाग में, दिल में घुलता है, जो इनकी लाइफ में घुलता है, वो हर तरीके से तकलीफ देता है। लव लाइफ तो मेरे हिसाब से ये जोड़ी बहुत बहुत ज्यादा बुरी है और बहुत बुरी स्थिति में जाकर के रिलेशनशिप एंड होता है। मान लो किसी का नहीं हो रहा है और लव मैरिज कर ली तो जिंदगी नर्क से बदतर निकलेगी, ये बात पक्की है। अगर मान लो अरेंज मैरिज करते हैं तो क्या होगा? अरेंज मैरिज में फिर भी चांस है कि थोड़े महीने तक स्थितियां ठीक चलें, लेकिन उसके बाद में भी स्थितियां टॉक्सिक ही रहेंगी। और मकर वाला बहुत ज्यादा प्यार की भीख मांगेगा, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने पति या पत्नी से। और मिथुन वाला किसी और को प्यार बांटेगा, किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाएगा। उस तरह की स्थितियां होती हैं। अगर कुंडली में योग हो तो कई बार दोनों ही लोग, मिथुन वाले भी मकर वाले भी, अपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल में व्यस्त होते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, तो रिश्ता केवल कागजी या फिर दिखावटी बना रहता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिश्ते में भी क्या क्योंकि मिथुन राशि के कई लोग ऐसे होंगे, बहुत परसेंटेज में नहीं, 2-4% ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे आप में से, या सोच रहे होंगे कि मेरा रिश्ता तो ठीक चल रहा है। कुंडली जिम्मेदार होती है लेकिन नक्षत्र भी जिम्मेदार होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मिथुन राशि और मकर राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, 2.25 नक्षत्र, उनकी हम बात कर रहे हैं। हर राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, उसके हिसाब से। तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, मिथुन और मकर की जोड़ी है, लव लाइफ भी अच्छी चल रही है और मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही है। अगर कुछ महीने हुए हैं तब तो आप इस चीज को मान लीजिए कि बस आपकी हालत वही होने वाली है कुछ महीनों बाद, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर अच्छी खासी स्थिति हो गई, मतलब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और फिर भी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो कुंडली तो अच्छी है ही है। लेकिन नक्षत्रों का योग बता देता हूं। जैसे मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र आता है। मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु के 3 चरण मिथुन राशि के अंदर। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवण पूरा और धनिष्ठा के 2। इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से ये आता है, जो कि आपको पता है कि यहां पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा मकर राशि के अंतर्गत, और यहां पर मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र हैं मिथुन राशि के अंदर। अब यहां पर जो स्थिति है उसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि अगर आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है मिथुन राशि और श्रवण नक्षत्र मकर राशि, अगर खास करके लड़की जो है वो मकर राशि की है तो जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। और लड़का भी है तब भी ये मान लीजिए कि सबसे बुरी जोड़ी होती है आद्रा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र की। अब अगर अच्छी चल रही है तो उसमें कौन सा नक्षत्र जिम्मेदार हो सकता है? एक है पुनर्वसु नक्षत्र और यहां पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के किसी चरण में आपका जन्म हुआ है और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण में मिथुन राशि का अगर जन्म हुआ है तो यह जोड़ी बेहतरीन, बेस्ट जोड़ी कहलाएगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए नक्षत्रों के अनुसार भी आपको चीजें समझनी होंगी, नक्षत्रों के अनुसार भी जाननी होंगी। यह एक छोटा सा हिस्सा है जो राशि अनुसार बताता है कि आपकी इस तरह की जोड़ी किस तरह की आपके लिए रहने वाली है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मिथुन और मकर की जोड़ी अच्छी नहीं रहती है, एक दूसरे को धोखा देते हैं, धोखेबाज होते हैं और खास करके मिथुन राशि मकर राशि को छोड़ती है। कई बार चांस ऐसे भी होते हैं कि मकर छोड़ दे, लेकिन छोड़ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही है, फैमिली की वजह से नहीं, केवल और केवल किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से छोड़ता है, यानी कोई और ज्यादा अच्छा लग रहा है उस वजह से, या अपना पास्ट पसंद आ रहा है, पास्ट से बहुत ज्यादा इंगेज है, इस तरीके से अट्रैक्ट है। तो यह थी जोड़ी आपकी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।